जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। यहाँ पर इस चैप्टर को एक और नाम से भी जाना जाता है पीरियोडिक टेबल, पीटी शॉर्ट में, और ये केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर के रूप में भी जाना जाता है और लोअर स्टैंडर्ड के क्लास में भी आप इसका कुछ कॉन्सेप्ट पढ़कर भी आए हैं। लेकिन यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हुए आपके सारे टॉपिक्स जैसे कि आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसके बाद एटॉमिक रेडियाई और प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स का आप स्टडी करेंगे। यहां तक कि आपके पास ये कैपेसिटी हो जाएगा चैप्टर के लास्ट तक कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे केवल एटॉमिक नंबर की सहायता से आप सभी स्टूडेंट उसके ग्रुप, उसके पीरियड, उसके ब्लॉक को बता पाएंगे। बिना पीरियोडिक टेबल देखे केवल एटॉमिक नंबर की सहायता से आप बता देंगे कि कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है, और अगर ब्लॉक में भी है तो ब्लॉक के भी किस ग्रुप में है, तो उसके ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप नंबर को आप बता पाएंगे। अब थोड़ा सा एक बढ़िया स्टार्टिंग हम देने जा रहे हैं इस चैप्टर का। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल, और व्हाट इज द एम ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है और उसका क्या एम है, पहले आप ये जाने। तो सभी नोन एलिमेंट यानी जो भी ज्ञात एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को बढ़ते हुए क्रम में अगर उन सभी एलिमेंट को अरेंज किया जाए, उनके प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखकर टेबल के फॉर्म में, तो जो ये प्राप्त होता है इसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल, हिंदी में आवर्त सारणी, यानी द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर प्रॉपर्टी इन द टेबुलर फॉर्म, देन दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो यही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। व्हाट इज द एम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बनाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इन सभी एलिमेंट के कंपाउंड की संख्या बहुत ही काफी है, जो एक साथ सभी एलिमेंट के प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड के प्रॉपर्टी को याद रखना संभव नहीं है। तो जो जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट है उसको एक साथ रखा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। यहां पर अगर बेरिलियम की वैलेंसी आप जान गए 2, तो आप सारे एलिमेंट की वैलेंसी बता सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बशर्ते कि आप सभी ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद कर ले। जैसे हमने अपने पीरियोडिक टेबल में या अक्सर हम बताया करते हैं कि आप ग्रुप वाइज एलिमेंट को याद रखिए। जैसे इसका कोडवर्ड है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो आप इस तरह एलिमेंट के वैलेंसी को अगर आप जानते हैं, जैसे बेरिलियम का वैलेंसी 2 जानते हैं, तो अगर बेरिलियम BeCl2 का निर्माण करता है तो ये MgCl2, ये CaCl2, SrCl2, BaCl2। उसी तरह आप इधर नाइट्रोजन फैमिली से अगर NH3 बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये PH3 बनाएगा, ये SH3 बनाएगा, ये SbH3 बनाएगा, ये BH3। तो ये फायदा है कि आप उस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का, ऊपर वाले एलिमेंट का अगर आप वैलेंसी जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं अन्य एलिमेंट का। तो हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए तो यहां पर ध्यान देना है कि जो ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है और इसके जो एलिमेंट्स हैं और सभी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को याद करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ध्यान दीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके बनने में, विकसित होने में, डेवलप होने में कई सौ साल लग गए। तो स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ये पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बता दें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, उन्होंने ही पहली बार एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था मेटल और नॉन मेटल्स में, और कुछ गैसेस में भी उन्होंने क्लासिफाइड किया था, लेकिन मेनली मेटल और नॉन मेटल में। तो आपको बता दें कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेवोजियर नहीं दिया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। बहुत सारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया,
तो उसके कुछ ही दिन बाद, कुछ ही वर्ष बाद ये पता चला कि एलिमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और सब मेटल्स। उसके जस्ट बाद आता है किसी का नाम, तो वो है डोबेर्नियर। अभी हमने बताया एक चीज कि ये पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है, एक पीरियड होता है। जैसे वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड। ये जो पीरियोडिक टेबल आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसमें 18th ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। तो यहां पर जो ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप सुन रहे हैं, ये वास्तव में पहली बार ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो है डोबेर्नियर। यानी डोबेर्नियर ने सबसे पहले ग्रुप वाइज एलिमेंट को अरेंज किया। डोबेर्नियर ट्राइड्स रूल इन्होंने दिया, और इनका क्या स्टेटमेंट था कि अगर 3 एलिमेंट को अगर एक ग्रुप में अरेंज किया जाए और फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाए, तो वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ध्यान देंगे, यहां पर जो हमने बोला, ये बोला कि ये 3 एलिमेंट को हमने ग्रुप वाइज क्लासिफाइड किया। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर एवरेज निकालेंगे, अगर सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा, तो इनका कहना था कि ये तीनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के होंगे। तो यहां पर ये सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास सेकेंड के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। इस बात को यहां समझ सकते हैं कि लिथियम का 7, पोटेशियम का 39, इसका अरिथमेटिक मीन निकालने पर आया 23, जो सोडियम के इक्वल है। सेकेंड एग्जांपल भी एक्सप्लेन यहां करने पर पता चल रहा है, कैल्शियम का 40, बेरियम का 135 का अरिथमेटिक मीन हमने लिया, तो आ गया स्ट्रोंडियम के अप्रॉक्स इक्वल, जो आप देख सकते हैं 87.5। तो इस तरह से डोबेर्नियर ट्राइड्स रूल का मेन स्टेटमेंट है कि he placed 3 elements in each group and arranged them in such a way, इन्होंने 3 एलिमेंट को प्रत्येक ग्रुप में व्यवस्थित किया, and arranged them in such a way that the atomic weight of middle element was arithmetic mean of the first and third element। इस तरह से व्यवस्थित किया, और अर्थमेटिक मीन इन्होंने बताया कि सेकेंड एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आपको बता दें कि न्यूलैंड जो है वो एक म्यूजिशियन है, एक संगीतज्ञ है, और जिस तरह से संगीत में 8 स्वर होता है, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जो भी 16 एलिमेंट थे, 60 एलिमेंट लगभग उनके दौर में खोजे गए थे, डिस्कवर्ड किए गए थे, तो उन एलिमेंट को इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया। और इन्होंने क्या बताया कि जिस एलिमेंट से भी आप स्टार्ट करेंगे, वहां से आने वाला 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का होगा। ध्यान देंगे, जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे, जैसे ये है म्यूजिकल स्केल, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, यहां ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि फर्स्ट और लास्ट सेम है, उसी तरह से यहां पहला और 8वां जैसे सेम है। तो इस एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया, तो जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे, वहां से आने वाला 8वां एलिमेंट 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का होगा। जैसे लिथियम से आप स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम के नीचे सोडियम आज भी पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ये सेम आना इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आना इस बात का प्रूफ है कि ये सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट है। तो इनका कहना भी यही था कि अगर जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे, वहां से आने वाला 8th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का होगा। फिर से देखिए इनके म्यूजिकल स्केल को, अगर आप कार्बन लेके चल रहे हैं, यहां से 8वां एलिमेंट पर पहुंचिए इनके टेबल के अनुसार, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 SI। तो आज भी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन है, यानी सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट है।
तो इनका कहना क्या ये था कि अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जिस तरह से संगीत का पहला और आठवां स्वर सेम होता है, उसी तरह जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे वहां से आने वाला एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी का होगा, चाहे जहां से शुरू कर लीजिए। लेकिन इनके संगीत का सुर ताल तब बिगड़ गया जब नोबेल गैस का खोज हुआ। जैसे ही नोबेल गैस का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ, ये पूरा क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। क्योंकि इसे देखिए, फ्लोरीन और सोडियम के बीच आ गया नियॉन, पोटेशियम और क्लोरीन के बीच एंट्री ले लिया आर्गन। तो संगीत में तो 8 ही स्वर होता है, अब 9वां स्वर रहेगा तब तो 9वां एलिमेंट सेम होगा। तो यहां ये इनका क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए क्यों। जैसे ही आप यहां फ्लोरीन और सोडियम के बीच में नियॉन का एंट्री कर दीजिएगा तो 8th एलिमेंट नहीं 9th एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाला होगा, और संगीत में 8 ही स्वर होता है। तो यहां से आप 8 गिनेंगे तो अब कहां आ रहा है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन पर ही रुक जा रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। और अब लोथर मेयर कर्व ध्यान देंगे। लोथर मेयर कर्व क्या है और ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? शुरू से लोथर मेयर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार जो भी नॉन एलिमेंट्स थे, जो भी ज्ञात तत्व थे, उन सभी के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का ऑब्जर्वेशन किया और सबके एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के वैल्यू को इकट्ठा किया। उसके बाद इन्होंने एक कर्व खींचा, एक कर्व प्लॉट किया। ध्यान देंगे, यहां पर इन्होंने इस एक्सिस पर लिया एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, और इस एक्सिस पर लिया एटॉमिक वॉल्यूम। एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वेट, एक ही एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने लिया। और जैसे मान लीजिए एक ही एलिमेंट का 2 वैल्यू है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का, तो यहां पर इन्होंने डॉट डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया, और डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करने के बाद इन्होंने सभी डॉट को इस तरह से मिलाया, और मिलाने के बाद ये कर्व इस ढंग से प्राप्त हुआ। अब जरा सा ध्यान देंगे, कर्व का ये पोजीशन, कर्व का ये पोजीशन पिक पोजीशन कहलाता है। कर्व का ये पोजीशन पिक पोजीशन कहलाता है। कर्व का ये पोजीशन एसेंडिंग पोजीशन कहलाता है। कर्व का ये पोजीशन डिसेंडिंग पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन? एसेंडिंग, डिसेंडिंग, एसेंडिंग, डिसेंडिंग। एसेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग। और कर्व का ये पोजीशन जो है वो कहलाता है बॉटम। तो इनका मेन स्टेटमेंट जरा समझा जाए। लोथर मेयर ने उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर जब इन्होंने ग्राफ खींचा, प्लॉट किया, तो जरा समझा जाए। इन्होंने बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट कर्व के सिमिलर पोजीशन पर मिलते हैं। कर्व के सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इनका कहना था कि अल्कली मेटल्स हमेशा कर्व के पिक पोजीशन पर मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट शायद नहीं जानते हैं कि अल्कली मेटल क्या होता है, तो थोड़ा जान लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी अल्कली मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके बाद इसको बोलते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 12 के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। और इसको बोलते हैं यहां पर
हाइड्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली ग्रुप 17, जो आप जानते हैं। एक बार फिर से, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और अल्कली मेटल कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रेडियम। हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ग्रुप 3 to 12 के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल। अब आप आइए, जो समझ रहे थे ध्यान दीजिए। यहां हम बात कर रहे थे कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर इन्होंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो इन्होंने यही बताया कि कर्व के पिक पोजीशन पर अल्कली मेटल मिलता है। तो यहां लिथियम, तो यहां सोडियम, यहां पोटेशियम, यहां रेडियम। यहां पर जो कर्व का एसेंडिंग पोजीशन है वहां हाइड्रोजन फैमिली मिलता है। यहां अगर फ्लोरीन मिल रहा है तो यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां आयोडीन। अब आगे ठीक है। तो अब उसके बाद डिसेंडिंग पोजीशन, तो डिसेंडिंग पोजीशन सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। तो यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेगा। तो यहां पर मिलेगा पोटेशियम के बाद कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल देख सकते हैं, वहां मिला सकते हैं। उसके बाद यहां स्ट्रोंटियम। अब यहां कर्व के बॉटम में मिलेगा ट्रांजिशन मेटल्स। मतलब क्या क्या मिलेगा? तो कॉपर मिलेगा, जिंक मिलेगा, ये सब बॉटम पोजीशन पर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉटम पोजीशन पर ट्रांजिशन मेटल्स मिलेंगे, कर्व के पिक पॉइंट पर अल्कली मेटल्स मिलेंगे, एसेंडिंग पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा और डिसेंडिंग पोजीशन पर मैग्नीशियम, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसको आप यहां से थोड़ा सा अच्छे से देख ले। देखिए जो हमने बताया आप इसको देख पाएंगे। यहां देखिए हमने क्या बताया कि कर्व के जो लोथर मेयर ने ग्राफ प्लॉट किया था एकदम उसका रियल देख लीजिए। ग्राफ इस तरह का था। कर्व का देखिए पिक पोजीशन चेक कीजिए, सोडियम, पोटेशियम। कर्व का एसेंडिंग पोजीशन चेक कीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसेंडिंग। डिसेंडिंग पोजीशन चेक कीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। कर्व का बॉटम चेक कीजिए, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, मैग्नीज, जिंक। कहां का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। तो यहां पर द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन इन द लोथर मेयर कर्व। यही मेन स्टेटमेंट है। लोथर मेयर कर्व के यही खासियत है कि सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलेंगे। लेकिन ये ग्राफिकल क्लासिफिकेशन काफी पेचीदा था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन का ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया गया। इसके बाद जिसका नाम आता है वो है मेंडलीव। और मेंडलीव वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एलिमेंट को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया। और ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1808 में ये प्रूफ कर दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी किसी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पर बनाया और उसमें एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। उसके बाद आता है मोसले का पीरियोडिक टेबल, जिसका लॉन्ग फॉर्म आज हम लोग यूज करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा आज बच गया मेंडलीव का, जो कल डिस्कस करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ पाएंगे। आज इतना ही।